बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया। अवाम को न सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया, अवाम के लिए न सिर्फ जो है ना डीजल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया, बल्कि इसके साथ साथ उससे पहले जो है बिजली की कीमत भी 7 रुपए फी यूनिट इजाफा करके अवाम को मज़ीद महंगाई की दलदल में धकेल दिया गया। अब खबरें आ रही हैं कि हुकूमत गैस के चार्जेस में भी इजाफा करने का इरादा रखती है। अब जबकि हुकूमत के चंद दिन बाकी हैं तो ये इजाफा जो किया जा रहा है, और ये इजाफा निगरान हुकूमत तो यकीनन इतने बड़े फैसले नहीं कर सकेगी, और निगरान हुकूमत शायद इसमें कोई कमी भी ना कर सके। जाते जाते शहबाज हुकूमत जो है वो लोगों को टेंशन में डाल गई है। जब शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया कि आपने जाते जाते ये क्या किया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। ये IMF के साथ किया गया मुआहिदा है जिसकी हम पासदारी कर रहे हैं। मैं गरीब आदमी पर बोझ नहीं डालना चाहता, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मुझे इसकी इन कीमतों को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि यही हमारी जो है ना IMF से मुआहिदे में डील है कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्जे को कम करेंगे। जब ये सवाल जो है वज़ीर ख़जाना से किया गया, जो इसहाक डार साहब हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह से मिलती जुलती बात की कि हम पर बहुत दबाव है, हमें गर्दिशी कर्ज़ों को कम करना है और इसका बोझ अवाम पर लादा जा रहा है। अब मसला ये है कि जो भी महंगाई के बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ये एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब हुकूमत चाहती है कि इसी साल इलेक्शन हों, और अगर इसी साल इलेक्शन होते हैं तो जो लोग दुहाई दे रहे हैं, चौकों में चौराहों में लोग दुहाई दे रहे हैं, एहतजाज शुरू हो चुका है, और मुल्क के तूल अर्ज़ में कभी ताजर हड़ताल कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, कभी रिक्शा यूनियन कर रही है, कभी कोई निकल के आ रहा है महंगाई के खिलाफ। इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए जो है ना वो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो लोगों के पास वोट मांगने किस मुंह से जाएगी। अगर लोगों को ये कहेंगे कि हमने पेट्रोल को महंगा किया, हमने बिजली को महंगा किया, हमें वोट दें, तो शायद लोग इस बात से या IMF से या हुकूमत की कड़ी शराइत से मरूब नहीं होंगे। लोग हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हैं कि अशिया सस्ती हुई कि नहीं हुई। अब लोग ये नहीं देखते कि IMF के साथ आपका मुआहिदा क्या है। लोग ये देखते हैं कि आपने चीज़ों को कितना सस्ता किया, लोगों की ज़िंदगियों में कितनी आसानियाँ पैदा की, और उसके साथ साथ लोग ये देखते हैं कि आपकी हुकूमत की वजह से उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं। अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत की सूरत हाल यही रहती है और वो जाते जाते गैस की कीमतें भी कोई 100-50% बढ़ा देते हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा धचका होगा, और इस धचके का जवाब शायद उसी तरह जो है ना वो इस हुकूमत की पार्टियों को मिले जो धचका जो है ना परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी काफ लीग को 2008 के इलेक्शन में लगा, या फिर जरदारी साहब की पार्टी को 2013 के इलेक्शन में लगा। इन दोनों हुकूमतों में इन दोनों जो है ना वो पार्टियों ने चीज़ों की कीमतें बढ़ाई और बेइंतहा महंगाई में इजाफा किया, और जाते जाते भी इसी तरह के इकदाम किए, जिसके बाद लोगों ने काफ लीग को 2008 में जो है मैदान से बाहर कर दिया, जबकि 2013 में जरदारी साहब की पार्टी भी इस तरह से जो है ना वो इलेक्शन के अखाड़े से बाहर हो गई। 2018 तक आते आते जो हुकूमत थी और जो सूरत हाल थी वो मियां नवाज शरीफ साहब की, उसने काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना उनके दौर में चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ, और इजाफा होने के साथ साथ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो आवाम ने बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं दिया, क्योंकि लोग महंगाई और हुकूमत की नाअहली से बहुत तंग थे। अब यही सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जाते जाते कोई अवाम के रिलीफ का काम करते हैं या फिर यही सूरत हाल जारी रहती है। अगर रिलीफ के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाते तो लोग यकीनन शहबाज शरीफ साहब को भी उसी जो है ना सूरत हाल का तसलसल समझेंगे जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया है। शहबाज शरीफ साहब को सोचना होगा कि ये सूरत हाल उनके जाने के बाद लोग उनको किस तरह से याद रखेंगे। अगरचे वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आकर आवाम को वजाहतें दे रहे हैं, लेकिन पेट किसी किस्म की कोई वजाहत कबूल नहीं करते, लेकिन अवाम जो है उनकी जेबें किसी किस्म की वजाहत कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। आमदनियों में थोड़ा बहुत इजाफा यकीनन हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो मुसलसल उठकर कभी बिजली के कीमतें जो है ना 20-20 रुपए बढ़ा दे, और कभी उठ के गैस के कीमतें जो है ना 50-50% बढ़ा दे, और कभी उठ के बिजली के यूनिट 7-7 रुपए उठ के बढ़ा दे। ये सूरत हाल यकीनन अफसोसनाक है। गरीब रो रहा है और लोगों की महंगाई की वजह से चीखें निकल रही हैं। हुकूमत अपनी छुट्टी के रास्ते पर है, देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही।
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।